बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का मौजू मदीना। 1400 साल पहले शहर नबवी का एक रूहानी दास्तान का सफर, वो सहरा जो अलही बन गया। रोशनी की आमद के साथ इस्लाम से पहले यसरब किसानों, ताजरों और शायरों का शहर था। दो आतिश फशासत मुर्तफा के दरमियान वाक़या ये खजूरों के लामतनाही बागों से सायादार था और कनुओं के जाल से पानी पलाया गया था। जमीन जरखीज थी, लेकिन उसके लोगों के दिल अक्सर मुनकसम थे। दो बड़े अरब कबाइल ओस और खजरज इंतकाम के एक चक्कर में जकड़े हुए थे जो नस्लों पर मुहित था। यहूदी जो बहुत पहले इस इलाके में आबाद थे, इल्म और सहीफे लाए, लेकिन कशीदगी मौजूद थी। उनके तनाजुआत के बावजूद यहूदी कबाइल में एक तवील पेशीन गोई थी। जल्द ही एक आखिरी नबी का ज़ुहूर होगा और वो इसी सरजमीन पर अपनी सच्चाई कायम करेगा। उन्हें बहुत कम मालूम था, रेत का गिलास पहले ही खाली होना शुरू हो चुका था। हिजरत, रोशनी की हिजरत, नबूत के 13वें साल में रेत हमेशा के लिए बदल गई। मक्का के मकदस शहर से, जहां जबर और बदप्रस्ती का राज था, पैगंबर इकरम को खुदाई हदायत हुई। ये हिजरत का वक्त था। जैसे ही रात ने कुरैश की साजिश पर पर्दा डाल दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी साथी अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने मकदस सफर यानी हिजरत का आगाज किया। खतरे को पीछे छोड़कर वो गार तौर में छिप गए। हथियारों पर नहीं, बल्कि अल्लाह की तदबीर पर भरोसा किया। सफर के दिनों और रातों में सहरा ने तकदीर के पलटने की गवाही दी। जैसे ही वो यसरब के करीब पहुंचे, लोग कांपती हुई उम्मीद के साथ उफक को देखकर सूरज के नीचे बेताबी से इंतजार कर रहे थे। और फिर ये हुआ, वो पहुंच गया। बादशाह नहीं, जंगजू नहीं, बल्कि अमन पसंद आदमी, ऊंट पर आजिज़ी से सवार। अल्लाह के रसूल यहाँ हैं, खजूर के बागात से गूंज उठी। दिल पिघल गए और आंसू बहने लगे। अंसार मदीना के मददगारों ने खुशी के गीतों के साथ पैगंबर का इस्तकबाल किया। एक शहर की तकदीर दोबारा लिख गई। एक नई तहजीब की बुनियाद नबी पाक की ओंटनी यतीम लड़कों की मलकियत वाली जमीन पर रिज़ाए उलही से रख गई। वो सरजमीन जल्द ही मस्जिद नबवी बन जाएगी, जो कि मिट्टी की ईंटों और खजूर के तनों से तामीर की। उसकी छत सादगी की छत है और उसका दिल रूहानियत का मीनारा है। उस कच्ची मट्टी की मस्जिद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई। अमामत की और रविया, न कोई गलबत था, न मीनार, न सिंगमरमर के फर्श, सिर्फ अलही मौजूदगी और मकसद की वहदत। ये एक मस्जिद और एक कौंसल हाल और एक पुनाह गाह थी। एक ऐसी दुनिया का रूहानी मरकज था जिसे अभी बेदार होना बाकी था। उसकी दीवारों में रखे हुए हर पत्थर में ऐसे हाथों की कहानियां थीं जिन्होंने उनके पास सब कुछ दिया था। बिलाल, अबू अरीरा, अली, उमर, उस्मान और खुद रसूल अल्लाह। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं था, ये पनाह की शक्ल में एक रूह थी। अखवान, महाजरीन और अंसार, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो काम किया जो तारीख में किसी रहनुमा ने नहीं किया था। आपने मक्का के महाजरीन और मदीना के मेजबानों अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया। ये अलामती इत्तिहाद नहीं थे, ये गहरे जज्बाती, तकरीबन अलही बंधन थे। मदीना का एक आदमी एक महाजिर को अपना भाई समझेगा, न सिर्फ बातों में बल्कि दौलत, जमीन और विरासत में। ऐसा ही एक किस्सा साद बिन रबिया का है, जिन्होंने अपने महाजिर भाई अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, मेरा आधा माल ले लो, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेवियों में से एक को तलाक भी दे दूंगा ताकि तुम उससे शादी कर लो। लेकिन जवाब आया, लालच से नहीं बल्कि फजल से। मुझे दिखाओ कि बाजार कहाँ है। उखौत ने अज़ाइम को कमजोर नहीं किया, उसने उसकी तकदीस की। ये इत्तेहाद इस्लामी माशरे की बुनियाद बन जाएगा, बकाए बाहमी का ऐसा नमूना जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। रूहानी सादगी की सड़कें। 7वें सदी की मदीना की गलियों का तसव्वुर करें। खाक आलूद लेकिन नर्म खजूर के दरख्त छोटे कुच्चे घरों पर टेक लगाए हुए थे। पानी के कुएं मिट्टी के बर्तनों और बच्चों के कहकाओं की आवाज से गूंज रहे थे। फज्र के वक्त अजान माइक्रोफोन के साथ नहीं, बल्कि बिलाल बन रबा रजी अल्लाह अन्ना के सीने से उठती थी, जिनकी आवाज रूह को छीदती थी। खिजूरें शहर की मिठास थीं। सादगी बोझ नहीं थी, ये एक नेमत थी, और हर गली में वही की खुशबू कस्तूरी की तरह फैली हुई थी।
मदीना में पहला रमज़ान जब रमज़ान आया तो इफ्तार के खीमों या शानदार ज़ियाफ़तों के साथ नहीं, बल्कि कांपते दिलों और सूखी ज़बानों के साथ आया। रोज़ा नया था, मुश्किल, फिर भी मीठा। हुजूर पाक 3 खजूरों और पानी से रोज़ा इफ्तार करते, नमाज पढ़ते और फिर रात तक खड़े होकर कुरान की तिलावत करते। लोग उसके पीछे जमा हो गए। तुरावेह की इब्तिदाई रातें फानूस की चमक में नहीं, बल्कि सतारों के नीचे होती थीं। ईमान ने अंधेरे को रोशन किया। 7वें सदी के अरब के बेहद सहराओं में, जहां खामोशी का राज था और धूप की झलसी हुई हवाएं कदीम राजों को सरगोशियां करती थीं, वहां एक नखलस्तानी कस्बा है जिसे यसरब कहा जाता है। जल्द ही मदीना के मुकद्दस शहर में तब्दील हो जाएगा। अपनी मुकद्दस शहरत से बहुत पहले यसरब एक गैर मामूली बस्ती थी, जो कबायली दुश्मनियों, मामूली ज़रायत और अमन है की ख्वाहिश के दरमियान फंस गई थी। लेकिन तकदीर ने उस सरजमीन के लिए कुछ गैर मामूली लिखा था। इसके रास्तों की खाक से नबी के कदम उठेंगे और उसकी खजूर की मिट्टी से एक अबदी तहजीब की जड़ें फूटेंगी। ये उसकी कहानी है कि मदीना कैसे एक रूहानी दारुल हुकूमत बन गया, सूने या फतह के जरिए नहीं, बल्कि हिजरत, कुर्बानी और मोहब्बत के जरिए। एक नई सुबह तुलुआ हुई। मदीना के खजूरों पर सूरज गुरूब होते ही दुनिया बदल चुकी थी। एक सहराई शहर से एक मीरास अभरी जो पूरी दुनिया में फैल गई। नमाज की अजान इस मुक़द्दस शहर से जमीन के कोने कोने तक जाती थी, और हुजूर पाक की रहलत के बाद भी मदीना की मोहब्बत हर मुसलमान के दिल में नक्श रहेगी। ये सिर्फ एक शहर नहीं था, ये जमीन पर रहमत का आगाज था। अल्लाह पाक हमें संत नबवी पर अमल करने की तौफीक दे और रहती दुनिया तक इस्लाम का नाम बुलंद रहे। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा सलामत रखे। आमीन।